नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक भारत की खबर के असर की। जी हां, बात कर रहे हैं दिल्ली के कंझावला कांड की, जिसमें एक बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले तो ये कि कंझावला मामला कोई हादसा नहीं था, बल्कि यह हत्या थी और इस हत्या को हादसा बताने वाले 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। हादसा बताने वाले डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोपियों पर अब हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुलिस की 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट जिस पर यह एक्शन हुआ। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को जो इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट जो सौंपी है, इसके बाद मंत्रालय ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, बावजूद इसके उन्होंने कार नहीं रोकी। आज इसी पर हम करेंगे 5 का प्रहार। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उससे पहले कुछ सवाल जो होंगे, उससे पहले आपको कुछ जानकारी हम यहां पर दे देते हैं कि कंझावला कांड में दरअसल क्या कुछ एक्शन हुआ है। 11 पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है जो इस मामले में थे, 2 सब इंस्पेक्टर जिनको सस्पेंड किया गया है, इसमें 4 एएसआई है जो सस्पेंड किए गए हैं, 4 हेड कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल जिसको सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर दरअसल ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा एक्शन हुआ है। सभी पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। पीसीआर वैन में ये तैनात थे जो पुलिस वाले, उन पर भी ये एक्शन हुआ है। अब ऐसे में 5 का प्रहार के कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि कंझावला कांड में आखिर किसे बचा रही थी पुलिस? दूसरा सवाल ये कि हादसे की थ्योरी में इस केस को इतना क्यों उलझा दिया गया? तीसरा सवाल ये कि क्या बड़े पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन होगा? चौथा सवाल ये कि क्या निधि के खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई करने की सोच रही है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि एफएसएल रिपोर्ट से पुलिस को आखिर क्या मिला? ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कंझावला केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, खुलती गई पुलिस की लापरवाही की परतें, जिसके बाद दिल्ली की लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। गृह मंत्रालय के आदेश पर उन 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो 31 दिसंबर की रात कंझावला में खौफनाक वारदात के वक्त पीसीआर वैन में तैनात थे। लेकिन खबर मिलने के बावजूद फौरन एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने डीसीपी से भी जवाब तलब किया है। गृह मंत्रालय ने यह पूछा है कि इलाके के डीसीपी स्पष्टीकरण दें कि कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम थे। अगर कोई उचित जवाब नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 31 दिसंबर को हुई इस खौफनाक वारदात के बाद डीसीपी आउटर ने बिना जांच पड़ताल ही इस घटना को सिर्फ हादसा बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी। लेकिन 14 दिनों की तफ्तीश के बाद खबर है कि इस केस में हत्या का एंगल भी नजर आ रहा है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस से मिली रिपोर्ट के बाद कंझावला केस में हत्या की धारा जोड़ी जा सकती है, क्योंकि आरोपियों को पता था कि अंजलि कार के नीचे है, लेकिन बावजूद इसके आरोपियों ने कार नहीं रोकी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को यह भी कहा गया कि इस केस की जांच में कोई लापरवाही ना हो। पिछले 14 दिनों से कंझावला केस की जांच पड़ताल जारी है। अब लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की भी खबरें हैं। ऐसे में अंजलि के परिवार को इंसाफ की उम्मीद जग रही है। 302 धारा लगनी चाहिए, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने ढंग से ड्यूटी करी होती पुलिस वालों ने, उनकी ही गलती है जो इतना बड़ा हादसा रोड पे हो गया। पुलिस वाले कह रहे थे मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है, और जो कि गुनाहगारों ने खुद ने कबूल कर लिया है कि हाँ हमें पता था कि गाड़ी के नीचे कुछ है और लड़की है, और हम फिर भी गाड़ी चलाते गए और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। अंजलि का परिवार तो शुरुआत से ही अंजलि की हत्या की आशंका जता रहा था और अब तक की तफ्तीश भी उसी की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल कंझावला कांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और लापरवाह पुलिसकर्मी सस्पेंड। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि एक्शन तो जारी है, लेकिन अंजलि को इंसाफ कब मिलेगा? सवाल ये भी कि कंझावला कांड की एकमात्र चश्मदीद निधि ने इस केस को क्यों उलझाया और क्या अब निधि के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।